वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। और थोड़ा सा मैं क्विक बताऊं तो आपको मैंने कल बिल्कुल छोटे में शॉर्ट तरीके से बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा नाम से मीनिंग बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। कैश का मीनिंग आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। फ्लो मीन्स बहाव, कैश का आना और जाना दोनों रिकॉर्ड करते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, इस विवरण के अंदर। लेकिन जब कल की क्लास थी तो एक वो स्टार्टिंग क्लास थी, आप स्टार्टिंग फेज पे थे, तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी और थोड़ी शॉर्ट में पढ़ी थी। आज हम उनको थोड़ा थोड़ा वाइड करेंगे, राइट। हमने 3 एक्टिविटीज भी पढ़ी थी। 3 एक्टिविटीज का मतलब है मेरे बच्चों, आपने सबसे पहले पढ़ी थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी एक्टिविटीज मैंने बताई थी, पूरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है वो 3 एक्टिविटीज के अंदर बनता है। पहली एक्टिविटीज है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी एक्टिविटीज है मेरे बच्चों आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरी एक्टिविटीज है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है। हालांकि कल हमने जिसे आज डायरेक्ट क्लास में है तो पहले प्रीवियस क्लास देखे ज्यादा समझ में आ जाएगा, और ताकि उसको इजी भी लगे। बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उस चीज की एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो आएगा, जिसमें आप बिजनेस की डील करते हैं, जिसका आप बिजनेस रन करते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही होगी बात आपको, किस चीज की कह रहा हूं मैं। जैसे कि आप कपड़ों का काम करते हैं, सपोज करो आप बिजनेस करते हैं बेटा, कपड़ों मैन्युफैक्चरिंग का। और वहां पर क्या बनती है, लेटर सपोज शर्ट बनती है। क्या बनती है मेरे बच्चों? शर्ट बनती है। तो शर्ट को बनाने के खर्चे, शर्ट को बनाने के खर्चे और शर्ट को बनाकर बेचने वाले जो खर्चे हैं, जो सेल होगी, बेसिकली रिवेन्यू हो गया, जो सेल्स होगी आपकी, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको याद होगा 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट किया था। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस आते थे वो बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड ही आते थे, राइट। उसके बाद होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है, आपने जो पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेज किया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना। जैसे कि बिल्ड मशीनरीज में, जैसे कि बिल्डिंग में, है ना, मोटर कार्स में, जो भी आपको बिजनेस की अपनी एसेट डेवलप करनी है और जिनसे बिजनेस रनिंग के लिए तैयार होता है, उन एक्टिविटीज में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो कहलाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरी है आपकी बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फंड रेज किए जाते हैं, उसको कहला उसके अंदर जो आता है वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। और उसी फंड का रीपेमेंट हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है आपकी बेटा? वो कहलाती है आपकी क्या, वो किसके अंदर आता है? वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। वैसे कल की क्लास में इनको बहुत डेप्थ में बताया था, आज मैंने वैसे ही ओवरव्यू दे दिया ऊपर ऊपर से। उसके बाद आते हैं बेटा हम, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, एक सेकंड रुकिए। चलिए स्टूडेंट, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और हम थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर रिवीजन कर रहे थे, हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा जानते हैं आज की क्लास में। कल तक हमने जो पढ़ा था वो हमने देख चुके। देखो बेटा, आपका जो टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैंने आपको बताया था कल कैश के फ्लो का इसमें विवरण जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर कैश का ही रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब सर, मतलब ये, चलो एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। यहाँ पर कैश का मीनिंग सिर्फ कैश नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर कैश का मीनिंग कैश ही नहीं है, ये कल की क्लास में जानकर नहीं बताया गया आपको। कैश का मीनिंग यहाँ पर वाइड हो जाएगा। वाइड से मतलब और ज्यादा गहराई में चला जाएगा, कैश का मीनिंग और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब सर, क्या क्या आएंगे कैश के अंदर? देखो, कैश के अंदर भाई कैश तो आएगा ही, यानी कि कैश इन हैंड, ये भी कैश है, आपका सबको पता है। यस सर, ये तो कैश है ही। उसके बाद आता है कैश इन बैंक, सॉरी, कैश एट बैंक। तो कैश अगर बैंक में है तो वो भी कैश ही इंक्लूड होगा, यानी कि बैंक बैलेंस भी आपका
कैश के अंदर इंक्लूड होगा, ये भी कैश है। अच्छा सर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं आपको चेक एंड बैंक ड्राफ्ट्स, क्या ये भी कैश के अंदर आएगा? यस, ये भी कैश को ही मान के चलेंगे आप, ये भी कैश है। ओके। उसके बाद वर्ड आता है आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ये भी कैश के अंदर ही इंक्लूड होंगी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मतलब सर, मतलब ये आपने कहीं पैसा डिपॉजिट किया 3 महीनों के लिए, 3 मंथ्स के लिए, यानी कि करंट, बिल्कुल ठीक है ना। अभी तक आपने जो ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा था या वहां पर देखा था आपने, तो वहां पर 6 महीने के लिए देखा था लॉन्ग टर्म, वन सॉरी 1 मंथ 1 ईयर देखा था, 12 मंथ के लिए। जो 1 साल से कम के लिए होती है वे क्या मानी जाती थी? करंट। और जो 1 साल से ज्यादा के होती है वे क्या मानी जाती थी बेटा? लॉन्ग टर्म। लेकिन यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म जो वर्ड यूज किया है, याद रखेंगे इस बात को, हमने 3 मंथ के लिए यूज किया है, कि 3 महीने के लिए जो इतने भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं वे भी हमारे कैश के अंदर इंक्लूड होंगे। आगे आते हैं। और क्या आता है? अच्छा, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ने की, कभी आप सोचो इसे रटना पड़ेगा सर, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद है बेटा आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये कल मैंने आपको समझा दिया था क्या होती हैं, तो आज की क्लास में रिवाइज नहीं करते इसको। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको पता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आपकी 3 मंथ से कम की होनी चाहिए, या 3 मंथ्स की होनी चाहिए, या ऑनलाइन जो सेल हो सकती हैं, ठीक है ना। और बैंक में कितने भी किसी भी तरह का डिपॉजिट जो डिमांड डिपॉजिट हो, जो डिमांड डिपॉजिट हो। डिमांड डिपॉजिट समझते हो ना, कि आपने बैंक में जमा करा दिया और जब भी आप मांगो वो आपको अनकैश हो जाएगा। यानी कि जिसको भी आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको भी आप जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या कह रहा है, क्या कहला रहा है इस चैप्टर के अंदर? कैश। बल्कि अब मैं आपको और नया नाम बताऊंगा, इसको हम कैश भी नहीं कहते, बल्कि हम इसको बोलते हैं, जो कैश है वो तो कैश है ही, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये जितने भी नीचे की लिस्ट मैंने आपको लिखी है, इसको बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब तो आप समझते हैं ना, कि कैश के बराबर है। ये सब चीजें कैश के बराबर है। क्यों है सर कैश के बराबर? क्योंकि इनको कैश में इजीली और हाईली, है ना, स्पीडली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत जल्दी आप इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा सर, इस तरह जो हमें याद आ रहा, करंट एसेट्स भी डेफिनेशन यही होती है। अगर किसी बच्चे के करंट एसेट की डेफिनेशन याद होगी तो उसको भी यही बताया गया होगा। एक लिक्विड एसेट थी, है ना, क्विक एसेट थी, वहां पर भी यही बताया गया था कि इनको जो है जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और क्या डिफरेंस आएगा करंट एसेट या क्विक एसेट में? तो बेटा ये तो आपके लगभग 6 महीने कह सकते हैं हम इनको। और ये बिल्कुल अलग टाइप की हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट को अभी देखो, जब हम इस चैप्टर की बात नहीं करते तो कैश खुद अपने आप में एक करंट एसेट्स है, हाँ या ना? कैश अपने आप में खुद करंट एसेट्स है, सभी बच्चों के याद भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक हम अलग से ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जी? कि कैश इक्विवेलेंट को हमने अलग उठा लिया, कैश करंट एसेट्स में से हमने कैश इक्विवेलेंट को बिल्कुल अलग कर लिया। इसमें मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में जो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उनकी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 5-6 दिन में हम इसका कंसेप्ट ही समझेंगे, और थोड़ा थोड़ा इसको इंक्रीज करते करते हम इसका बेसिक पूरा तैयार कर लेंगे। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, करंट एसेट में से कैश का मैटर जो है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि जो कैश है तो या कैश के जैसा है, कैश के बराबर है, कैश के इक्विवेलेंट है, उनको भी हम इसमें अलग कर लेते हैं और उसको अलग से समझ लेते हैं। जो आपके सामने ये शीट है, इनको नोट कर लेना बाद में कहीं पर भी। आ गया, अगेन आते हैं। तो मीनिंग आ गया होगा समझ में। तो हम यहाँ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं कहूंगा आपको उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में, उसी बिल्कुल हूबहू, जैसे सेम टू सेम बोलते हैं जिसको, आपको उसी तरह से नोट करना है। इसीलिए मैंने, देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इतनी मेहनत कर रखी है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा रजिस्टर है और उसके 2 आमने सामने के पेज हैं, हाँ या ना? तो बिल्कुल आपको हमेशा 2 न्यू फ्रेश पेज लेने हैं। और पॉसिबल हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट, जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे कि ये 4 पेज पर आ जाए। 4 का मतलब सर, एक ये, दूसरा पेज ये, और अगले 2 बदलोगे
तो जब पेज पलटोगे तो तीसरा इधर आ जाएगा और फोर्थ इधर आ जाएगा, हाँ या ना। तो यानी कि जितने भी पेज कंसीडर हो जाएं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में हमें कोई पेज से कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है जी। और जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करना है। तो ये आपका सपोज करो बेटा, ये आपका 2 पेज है, नॉर्मली इतनी बड़े होते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपका रजिस्टर इतना लंबा आराम से होता है, हाँ या ना। और ये 2 पेज है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो आपको इन पेज पर क्या करना है, फिलहाल जब आप वीडियो देखेंगे अगेन तो वहां पर आपको नोट करना है, फिलहाल तो आपको सिर्फ देखना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले बेटा स्टार्ट करोगे किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ फॉर्मेट पे वर्क कर रहे हैं। और जितना मैं आज फॉर्मेट बताऊंगा, कल थोड़ा सा बताया था, आप देख सकते हैं कल सिर्फ इतना फॉर्मेट बताया था कि ये जो स्टेटमेंट होता है 3 एक्टिविटीज में डिवाइड होता है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आज की क्लास में क्या होगा, आज की क्लास में हम इनके अंदर का थोड़ा थोड़ा सा आइटम पढ़ेंगे और उतना ही याद भी कर लेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग कैसे होती है, आप यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख दोगे, यहाँ डेट लिख दोगे कब के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेजर हेड डाल लेंगे अपना, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो ए एक्टिविटी से स्टार्ट होगा। तो पहले ही कॉपी का आपका जो पहला पेज है आपके यानी कि जो आपके राइट लेफ्ट साइड पढ़ रहा होगा, आप उस पर सबसे पहले लिखे हुए आप यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम, यानी कि जब आप कॉपी में क्वेश्चन करोगे ना, तब भी आपको ब्लैंक फॉर्मेट ऐसे ही बना लेने हैं। पेपर में भी करोगे ना, तब भी आपको ब्लैंक फॉर्मेट पहले बना लेना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लो जी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी बच्चे को दिक्कत होगी। और मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेट होगा आपका, ये जो आपका पहला पेज है लेफ्ट साइड का, उसको आधे से ज्यादा पे उसी एक्टिविटीज को बना लेना है। यानी कि यहाँ कहीं जाकर, लास्ट में कहीं जाकर आप यहाँ लिखोगे बी एक्टिविटीज। क्या लिखोगे मेरे बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाना है हमें जी, दूसरी एक्टिविटीज कौन है हमारी, इन्वेस्ट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक्टिविटीज। चीजें मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, बहुत धीरे बता रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग ना लगे तो दोबारा, तो थोड़ा उसको सहन कर लेना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि पहले पेज पे जो आपका लेफ्ट साइड का पेज है, आप उस पर सबसे ऊपर डालोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नीचे जाके आधे से ज्यादा में जगह छोड़कर आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट पेज जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लिखोगे सी एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम तीसरी एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो बेटा, पढ़ाना एक अलग बात है, बहुत सारे टीचर कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं, मैं बेकार नहीं कह रहा। लेकिन क्वेश्चन को कैसे करना है, ये हर टीचर नहीं पढ़ाता। मैं आपको बच्चे की तरह बता रहा, आपको कैसे कैसे काम करना है। यकीन मानो, अगर आप इस मेथड को फॉलो नहीं करोगे तो आंसर 90% बच्चों का आता नहीं है। हम हर साल कॉपी भी चेक करते हैं तो वहां देखते भी हैं। लेकिन जो ये फॉर्मेट बना लेता है ब्लैंक, जिसको ब्लैंक फॉर्मेट याद हो गया, मैं इसमें रोज चीजें ऐड करता चला जाऊंगा और आपको चीजें याद भी होती चली जाएंगी। उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन तरीका यही है, स्टूडेंट बन के, लर्नर बन के सीखना है, सीखते रहना है। इफ और बट नहीं लगाना, अगर कह दिया इस तरीके से नोट करना है तो इसी तरीके से नोट करना है, ठीक है जी। खैर आगे बढ़ाते हैं बात को। तो तीनों एक्टिविटीज होगी आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ये आपके मेजर हेड है ना, इस स्टेटमेंट के ये मेजर हेड है। अब इनके अंदर सब हेड चलेंगे, यानी कि अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चलेगी। लेकिन चलो मैं यहाँ पे भी बता दूं, जब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर लोगे ना, तो ये ऐसा नहीं है पूरे पेज पे यही आएगी। आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पे, अच्छा एक बात और बता दूं, मैं एक चीज छूट गई मुझसे, आप यहाँ पर अमाउंट का कॉलम भी खींच सकते हो, ठीक है जी। एक सेकंड, आपको यहाँ पर अमाउंट का कॉलम भी चाहिएगा। वैसे तो कुछ बुक्स में रिकमेंड करेंगे आप 2 कॉलम बनाओ, तो आप इनर कॉलम के लिए बिना कॉलम के भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। फिलहाल आप इतने से समझो, एक लाइन से ही, ठीक है। चलिए जी,
कि जो कट गया लाइन में, इसको आप ठीक नोट करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मेरे पास स्पेस कम है स्क्रीन पर, तो आप उसी तरीके से समझ लेंगे। तो ये हो गया ना आपका, ये दो अमाउंट के कॉलम है, ये रुपीज के कॉलम है, ठीक है जी। ये रुपीज के कॉलम है। अगर आपकी कॉपी में जगह बचती है तो आप दो कॉलम बना ले, यहाँ पर दो कॉलम बना ले, ठीक है ना। एक ये हो ही गया, एक कॉलम और बना सकते हैं आप। छोटी मोटी कैलकुलेशन अंदर कर लेंगे और बाहर, लेकिन मैं अब ऐसा बिना लाइन की करूंगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब बात आती है, और क्या सर, जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो जाएगी तो आधी आधा पेज छोड़कर, आधा पेज छोड़कर आप आधा पेज छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर कहीं जाकर आप लिखोगे नेट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, एक सेकेंड गलत हो गया, नेट, अभी तो हम टोटल बाद में करेंगे ना, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज ओ आर और डिक्रीज। क्वेश्चन में एक ही चीज होगी, मैं फॉर्मेट बना रहा तो मैं दोनों नाम लिख रहा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या है, अभी इस पे जोड़ नहीं डालना आपको, ये हेडिंग डालना आपको पता होना चाहिए। पहले हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, दूसरा इन्वेस्टिंग का, तीसरा फाइनेंसिंग का। और देखो वहां पर मैंने ए बी सी लिखा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे बिना ए बी सी आएगा। कभी आप इसे डी ऑप्शन अपने आप से बना दो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना नेट इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन में एक चीज होगी, तो जैसे ही क्वेश्चन में इंक्रीज होगा तो इंक्रीज लिखेंगे, क्वेश्चन में डिक्रीज होगा तो डिक्रीज लिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप ये समझ लीजिए कि फॉर्मेट में आपको दोनों याद रखनी है, तो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। क्लियर है यहाँ तक? तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, ये कैसे आएगा, ये इसको भी मैं थोड़ा सा आपको चलो बता ही देता हूँ। ये कैसे कैसे आएगा इसको, ये होता है ए एक्टिविटी थी ना, प्लस बी एक्टिविटी प्लस सी एक्टिविटी कर दो तो ये आ जाता है। तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पर लिख देते हैं जी, इसको बाहर लिख देंगे, बाहर वाले कॉलम में हमेशा, ठीक है जी। अब इसमें क्या करते हैं मेरे बच्चों, इसमें ऐड करते हैं। ऐड भी करते हैं सर? हाँ जी, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ऐड सुन लो जी, ओपनिंग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सब बच्चों का खेल हो जाएगा। 5 फॉर्मेट मेरे कहने से बिना देखे ऐसे ही बना लेना जैसे मैं करूंगा। तो कभी आप किसी बच्चों को लग रहा है पता नहीं क्या क्या है, तो 5 फॉर्मेट बना लेना, 5 फॉर्मेट के बाद आपको याद हो जाना शुरू हो जाएगा। अब ओपनिंग कैश एंड, ओपनिंग वर्ड तो मैं बाद में बता दूंगा, ओपनिंग कैसे पता चलेगा, बस आप यहाँ पर ध्यान दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी समझाया था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो बस वही लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आता है, अभी तो बताया था, कैश आएगा जी, बैंक भी आएगा, है ना। और क्या लिख दूं भाई, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। और क्या लिख दूं भाई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इतना काम से चल जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर क्या करोगे, फिर लिखते हैं बेटा इसमें से क्या करते हैं हम, ये तो हमने क्या करा, ऐड करते हैं, लेस कुछ नहीं करना, ऐड कर दिया। अब क्या करोगे, आप यहाँ पर अलग से लिखोगे, यहाँ पर जैसे आपने ये किया ना, देखो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैश था मान लीजिए मेरे पास, इतने का बैंक था मेरे पास, ठीक है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, इन सब का टोटल मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो। समझ में आ रहा है? अब इनका टोटल आने के बाद मैंने इसमें और इसको ऐड करना है, हाँ या ना। जैसे ही मैं इसका टोटल यहाँ पर लिखूंगा, आपको सभी को पता है कि हम जब ऐड लिख दिया अकाउंट में तो ऐड लिखेंगे, हाँ या ना। तो इनका टोटल यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ये इसको क्लोज कर दूंगा। तो जो इसका टोटल आएगा, जो इसका टोटल आएगा, फाइनल टोटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा सर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। कुछ समझ में आया सर? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर था ओपनिंग, यहाँ पर था क्लोजिंग। तो ये मैं आपको दिखाना, ये आपको मैं सिखा दूंगा कैसे पता चलता है, ये बच्चों के लिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने की। कभी आप सोच रहे हो सर बहुत टिपिकल टॉपिक बताने जा रहे, नहीं जी, ये वाला टॉपिक आपको कोई टफ नहीं लगेगा, ये तो आपको बस याद कर लेना है कि यहाँ पर क्या करते हैं हम,
एक सेकेंड, ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप लिख दोगे इनका फाइनल टोटल, हाँ या ना। जैसे आप इनका फाइनल टोटल लिख दोगे तो जो टोटल आएगा ना मेरे बच्चों, जो टोटल आएगा, एक सेकेंड, ये वाला टोटल, इन सब का जो टोटल आएगा, ये वाले, ये जो टोटल है आपको देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा क्या होंगे, जानते हो क्या होंगे हमेशा, इक्वल, ये होंगे इक्वल। ये मैंने वैसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए। ये तो है फाइनल आंसर, लास्ट स्टेप। अब देखो, थोड़ा सा देखो, अब दोबारा से अगेन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर लिखते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये ब्लैंक फॉर्मेट समझा रहा मैं आपको, ये रटवाना है बस मुझे, या याद कराना है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद क्या लिखते हैं जी, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको ऐसे ही याद करना, जैसे मैं बोलूंगा, देखो मैं दोबारा से रिपीट करके बता रहा कैसे याद करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए हेड में। उसके बाद लिखते हैं हम बी हेड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद सी लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको लिखने के बाद उसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं जी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन दोनों को जब ऐड करा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज में, जब नेट इंक्रीज और डिक्रीज में ऐड किया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस सिंपल। तो इतनी सी बात आपको ये ब्लैंक फॉर्मेट का आज हेड हुआ। लेकिन हम इनके अंदर भी मेजर हेड पढ़ेंगे अभी, किसके अंदर जी, अभी हम और पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने जा रहे हैं हम अभी, किसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आएगा। चलिए, सबसे पहले इसके अंदर जो स्टार्ट होता है इस हेड को लिखने के बाद, तो इसके अंदर का सब हेड आएगा क्या, नेट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग अपने आप एडजस्ट कर लेना, मैं बोल तो रहा हूँ। ये लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट, ये यहां से, ये कहाँ से आएगा सर, कहाँ से मिलेगा, इसके लिए वर्किंग नोट होगा, ध्यान रखना, अभी उसको नहीं सीखते। ये आएगा वर्किंग नोट से। कहाँ से आएगा ये, वो वर्किंग नोट से। फिलहाल आप इसको समझिए कि सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या लिखते हैं जी हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके अंदर क्या करते हैं सर, इसके अंदर हम करते हैं इसमें कुछ आइटम ऐड, क्या करते हैं, कुछ आइटम ऐड करते हैं और कुछ आइटम लेस करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ देना इसकी, और लेस, कुछ आइटम लेस करते हैं। तो अभी आपको इतना ही सीखना, क्या ऐड करते हैं क्या लेस करते हैं, ये नहीं याद कराऊंगा आज की क्लास में। 1 2 3 4 चार लाइन छोड़ देना, तो ये इतना काम बन जाएगा आपका। तो उसके बाद जो आता है, ये ऐड करके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करके और लेस करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये वर्ड यहीं आएगा, आपकी कॉपी में आ जाएगा ये चेंजेस। ठीक है जी, मान लेते हैं सर यहाँ पर कुछ आइटम थे ऐड करने के 3, ठीक है 3 मान लेता हूँ वैसे ही। तो आपने इनको यहाँ पर क्या कर दिया मेरे बच्चों, ऐड। लेस करने के 2 आइटम थे मान लो, तो याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं बल्कि अकाउंट में लेस करने वाले को ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे मैंने माइनस ब्रैकेट लिख दिया। अब जो यहाँ पर आएगा ना, ये जो आया आंसर,
अभी मैं दोबारा करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिलहाल आप देखते रहे। ठीक है जी। लो जी, अब मैं बता दूं क्या बताया मैंने। सबसे पहला हेड जो आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कुछ आइटम ऐड करते हैं, ऐड कर कर कुछ आइटम लेस करते हैं अगर हैं तो, उन्हें लेस करके जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप ये बात समझ में सभी के आगे होगी कि क्या स्टेप प्रोसीजर चल रहा है। आगे आ जाओ। ये हम मेजर हेड कर रहे हैं, इसके अंदर क्या आता है हम वो नहीं याद कर रहे। फिर अगेन कुछ आइटम ऐड करते हैं, फिर आइटम ऐड करते हैं। जो ऐड करते हैं उसको देख लो, मैं यहाँ पर साइन के थ्रू कर रहा हूँ, आपको खुल के लिखना है। डिक्रीज, यहाँ पे लिखना आप डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इन डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ये क्या करते हैं मेरे बच्चों, ऐड करते हैं। यहाँ पर भी आप 4 लाइन छोड़ दोगे काम चल जाएगा। फिर लेस करते हैं, लेस क्या करते हैं बेटा, इसका अगेंस्ट, इसका अपोजिट। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर भी हम लाइन छोड़ देंगे 3। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर ऐड करते हैं इन आइटम को, ये क्या है मेरे बच्चों, ऐड करने वाले हैं। कैसे पता चल रहा है मुझे, यहाँ से पता चल रहा है, इनको आइटम को ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैंने इनका ऐड यहाँ पर किया, ये कुछ आइटम लेस करने वाले हैं, लेट अस सपोज। तो मैंने इनको यहाँ पर क्या कर दिया, लेस कर दिया। जो आता है उसको क्या बोलते हैं सर, तो यहाँ पर उसको समझिए। ठीक है, जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उसका हेडिंग देखिए। जो आएगा उसको बोलते हैं कैश। क्या बोलते हैं जी, कैश जनरेटेड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कैश जनरेटेड फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर है जी। फिर क्या करते हैं सर, फिर करते हैं जी इसमें से लेस। क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं सर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन से वाला, पेड। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल आप याद रखना ना, लेस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड। लो जी, इसको यहां से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ऊपर वाले में से जो माइनस करके आया, ऊपर वाले में से जो माइनस करके आया, डबल लाइन ही लगते हैं। ठीक है जी, ऊपर वाले में से जो माइनस करके आया, यहाँ पर भी तो एक आंसर बचेगा नहीं, यहाँ पे डबल लाइन लगाएंगे। ये जो माइनस करके आया, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं जो हमारा फाइनल आंसर है। क्या, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है मेरे बच्चों। अगेन, अगर ये आंसर प्लस में आता है तो इसको ये लिखना है आपको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर सर ये माइनस में आता है तो क्या लिखेंगे, अगर मेरे बच्चे ये माइनस में आता है तो लिखते हैं नेट, ओ आर ओ, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इन दोनों में से एक ही लाइन आएगी, वो आप समझ गए होंगे कब। प्लस में आया तो रेड कलर वाला लिखेंगे, माइनस में आया तो ये ब्लू वाली लाइन लिखेंगे। क्लियर है। तो ये आपकी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है। तो ये ब्लैंक फॉर्मेट है, अभी इसके अंदर का एक भी आइटम मैंने आपको याद नहीं कराया है, सिर्फ ये ब्लैंक फॉर्मेट है। आगे आते हैं। फिर आता है बेटा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, ये आसान है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ऐड करते हैं कुछ आइटम्स और कुछ आइटम्स लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं जी, नॉर्मली मैं वैसे ही लिख रहा ताकि आपको याद रहे। वैसे तो प्रोसीड्स फ्रॉम फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, इससे कल भी याद करा देगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, ये याद हो गया था कल भी आपके। अब आ जाता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी
ऐड करते हैं कुछ आइटम, और कुछ आइटम क्या करते हैं मेरे बच्चों, लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं, जिससे पैसा आया, जैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर, है ना, बैंक लोन। और अगर जो उनकी पेमेंट कर दी, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ शेयर, है ना, डिबेंचर, बैंक लोन, तो वो लेस में आ जाएगा। यानी कि बेसिकली इनफ्लो, कैश का इनफ्लो रहा तो ऐड होगा, आउटफ्लो रहा तो लेस होगा। किसमें जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ऐसी, सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो, सेल करोगे फिक्स एसेट को तो पैसा आएगा ना, तो इनफ्लो को ऐड करते हैं, आउटफ्लो को क्या करते हैं हम, लेस करते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो आपको बहुत आसान लग रही होगी, ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी आसान लग रही होगी, और ये इतना फॉर्मेट याद किया जा सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है इस वाले आइटम्स को, कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज में हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो आता है उसको मिलान कर लेते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की। अब थोड़ा सा बच्चों को क्या लगता है लेंथी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा मेहनत इसी में ही है, ठीक है। इसमें भी मैं फिलहाल तो रटवा रहा हूँ, आप कहोगे सर रटवा क्यों रहे हो, समझा क्यों नहीं रहे। फिलहाल जैसा कह रहा हूँ ऐसा कर लो, इसको हम समझेंगे भी, ऐसा नहीं है समझने के नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप टाइम लगेगा, क्लासेस लगेंगी। फिलहाल तो आपको याद करना है, जब ऑपरेटिंग, मैं बता दूं तरीका कैसे याद करना है। देखो, अगर आप आज की क्लास में पहला पेज भी याद कर लिया ना, तो ये इधर वाला तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पेज कैसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बच्चे की तरह, कि कैसे याद करते हैं। आपको आंख मीचनी है, पहले याद करना है, और फिर आंख मीच के रिवाइज करना है कि भाई सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसमें कुछ आइटम ऐड करते हैं, फिर उसमें कुछ आइटम लेस करते हैं, जो आता है उसको क्या बोलते हैं, जो आता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे अपने आप से बात करनी है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले क्या आएगा मेरे बच्चों, कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसमें कुछ आइटम ऐड करते हैं और कुछ आइटम लेस करते हैं, जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन उसमें ऐड करते हैं और लेस करते हैं, क्या ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों को प्लस और लेस करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसके अंदर तीन आंसर आ रहे हैं ना, आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आंसर ज्यादा है। एक आंसर तो यहाँ पर आया हाईलाइट वाला, दूसरा आंसर यहाँ पर आया। उसके बाद उसमें से माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स, वो भी पेड वाला। ये पेड वाला क्या है वो बाद में बात की बातें हैं। तो इनकम टैक्स पेड वाला माइनस कर देते हैं, जो आता है माइनस करने के बाद उसी को बोलते हैं फाइनल आंसर, कि नेट कैश फ्लो, यानी कि इस एक्टिविटी से, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी कि ऑपरेशन से, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे कितना कैश आया वो यहाँ पर पता चलता है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये नहीं बताते कि आपको ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो आपको अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू बताएगा कहाँ पैसा आया और कितना पैसा गया। कल भी ये बात बताई थी। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद अगर माइनस में आता है आंसर तो क्या लिखोगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद ऐसे ही आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐड करते हैं कुछ आइटम लेस करते हैं। क्या ऐड करते हैं क्या लेस करते हैं, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे, पैसा जा रहा है तो लेस करेंगे। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे, और पैसा जा रहा है तो लेस करेंगे। क्लियर है। तो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी। आपको इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मेट याद करना है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको इतना याद करके ही आना है। कल की क्लास अगर आप डायरेक्ट आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, चीजें बढ़ती चली जाएंगी और चीजें आपको याद करने के लिए बढ़ जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जितना लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है, इसको याद करें। कॉपी पे 5-6 बार बनाकर देखें, इसको बिना देखे, जब तक बनाए जब तक कि सही ना बन जाए। और इसी तरह से मेंटेन करना भी, स्पेस को मेंटेन भी करना, क्योंकि क्वेश्चन ना मैं इसी के अंदर फिट करा दे करूंगा हर क्वेश्चन, चाहे कोई से क्वेश्चन आए, फिर वो बाहर नहीं आने का। अच्छा, क्यों फॉर्मेट याद करा रहे सर, आज तक तो आपने ऐसा नहीं कराया किसी चैप्टर में भी, इसमें ऐसा क्यों कराया, इसमें ऐसा कराया मेरे बच्चों, अभी देख लो आपको दिख रहा हुआ, ये ना ब्लैंक फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है, ब्लैंक फॉर्मेट। और आपको इतना तो पक्की बात है, थोड़े से तो पसीने आ गए होंगे कि पता नहीं क्या क्या है। तो मेरे बच्चों, अगर ऐसे बिना फॉर्मेट के मैं कहूँ क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दो, यानी कि एक ब्लैंक पेज पे, जैसे कि मान लीजिए मैं ये ले लूं,
हालांकि जब क्वेश्चन होंगे जब समझ में आ जाएगा, और मैं यहाँ से आइटम पढ़ने शुरू कर दूं बुक में से और उसको फिल करने शुरू कर दूं, तो मुझे क्या पता चलेगा कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, आइडिया नहीं लगने का, और आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फॉर्मेट के थ्रू करते हैं, आपको पता है कि ये अच्छा ये वाला आइटम तो यहाँ ऐड करना, ये आइटम यहाँ लेस करना, तो आप हैंड टू हैंड, जैसे कि फाइनल अकाउंट से कहा था ना, यहाँ पर ऐड, अच्छा यहाँ पर ये यहाँ आता है, कैश यहाँ पर आ जाएगा, तो आप उसको वहीं फिट करते चल जाओगे, एक तरह से ये सेक्शन बना दिए, तो आपको बहुत इजी लगेगा, यकीन मानो, बस इस फॉर्मेट को याद करना, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में।